Good morning, student. Welcome to ABN Jajan. I am Shilpa Makhria from Adarsh Baliketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are going to start our next topic. आज जो है हम चैप्टर 6 का हमारा जो कि चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसका जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इन दिस चैप्टर वी हैव रीड फिजिकल चेंज. इस चैप्टर में हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था. द फिजिकल चेंज चेंजेस इन शेप, कलर एंड साइज, कि जो चेंजेस किसी भी चीज़ के शेप में, साइज में और कलर में जो चेंजेस होते हैं, दिस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. नाउ स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल चेंज. आज का हमारा टॉपिक है केमिकल चेंज. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, पेज ओपन टू पेज नंबर 61. सभी अपने अपनी बुक का पेज नंबर 61 ओपन करेंगे. इसमें एक्टिविटी 6.7 हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख ली थी, जिसमें कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो है आयरन नेल डाला था. आयरन नेल डालने पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का. ब्लू कलर का सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में. FeSO4 आयरन सल्फेट का जो ग्रीन कलर होता है उसमें यह कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. आज की हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.8. एक्टिविटी 6.8 में जो हम देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था एक्टिविटी 6.7 में, कि जो कॉपर सल्फेट है वो आयरन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? आयरन सल्फेट बना रहा है, जिससे कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लू कलर से कॉपर सल्फेट से टोटली चेंज होता है, पूरी तरीके से अलग होता है. अब यहाँ पर एक्टिविटी 6.8 में हम क्या लेंगे? टीस्पून विनेगर. एक टीस्पून क्या लेंगे? विनेगर लेंगे. विनेगर लेने के बाद, विनेगर मीन्स सिरका जिसको बोलते हैं, विनेगर लेने के बाद इसमें हम पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, पिंच मीन्स चुटकी भर के डालेंगे, बेकिंग सोडा इसमें हम डालेंगे. बेकिंग सोडा डालने पर क्या होता है? यू हियर ए हिजिंग साउंड. हमें एक साउंड सुनाई देता है, बुलबुले से निकलते हुए दिखाई देते हैं. सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट. और जो बबल होते हैं वह किसके कारण होते हैं? वह जो है एक गैस निकलने के कारण होते हैं. और कौन सी गैस निकलती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज ए शोन इन फिगर 6.5. जो फिगर 6.5 दिया हुआ है उसमें देखिए इस टाइप से हम डायग्राम बना रहे हैं. टेस्ट ट्यूब ली हमने, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया विनेगर, और विनेगर में डाला हमने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. यहाँ पर दोनों है हमारे, विनेगर एंड प्लस बेकिंग सोडा. जैसे ही आप इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे विनेगर के साथ, तो क्या होगा? एक गैस निकलेगी. इसके माउथ को अपन टाइटली कॉक के द्वारा जो है टाइटली क्लोज कर देंगे, और इसमें एक पतली नली जो है इसके निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा? इसमें से जो गैस निकलेगी वह गैस कहाँ जाएगी? यहाँ पर हम इससे इस टाइप से एक लाइम वाटर, एक दूसरी अदर टेस्ट ट्यूब लेंगे अपन. अदर टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया? लाइम वाटर. लाइम वाटर मीन्स होता है चूने का पानी. चूना जानते हैं ना, आप दीवार वगैरह पर करते हैं, उसमें जब पानी मिला देते हैं तो वो लाइम वाटर बन जाता है, चूने का पानी. तो जब इस गैस को लाइम वाटर में, यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटी है कि जब विनेगर में आप जो है बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, एक चुटकी बेकिंग सोडा डालते हैं, तो इसमें से एक साउंड निकलता है, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं. बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स इसमें से गैस रिलीज हो रही है. अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी गैस है? इस गैस को, जो भी गैस इसमें रिलीज हो रही है, उसे हम टेस्ट ट्यूब के परख नली के द्वारा, जो है एक पतली थिन नली के द्वारा किसमें करते हैं?
लाइम वाटर में से प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं। तो जिसमें क्या होता है, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है और इसमें बबल्स प्रोडक्शन होते हैं। तो लाइम वाटर जो हमेशा कौन से गैस के साथ मिल्की होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, जिसे अपन CO2 भी लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या करती है, लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, दूधिया कर देती है। इट मीन्स इस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या था, विनेगर और बेकिंग सोडा था, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मिल्की लाइम वाटर में यह कन्वर्ट हो गया। तो इसमें भी क्या है, टोटली न्यू सब्सटेंस बना है, नया पदार्थ बना है। यह भी कौन सा चेंज आ जाएगा, केमिकल चेंज में यह आएगा। देखिए बुक में आप the change in page number 61 पे last paragraph, the change in the test tube is as follows: vinegar, acetic acid plus baking soda, carbon dioxide and other substance। बेकिंग सोडा और विनेगर की क्रिया हुई तो क्या प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है और इसके साथ ही अदर सब्सटेंस बन रहे हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज फॉलोज। इनके बीच में जो रिएक्शन है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2 प्लस, किससे रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर से। लाइम वाटर का जो बोलते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको इससे प्रेजेंट करेंगे लाइम वाटर को OH2 एसिड, ठीक है, ये हमारा है लाइम वाटर। और लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनाता है, प्लस वाटर रिलीज करता है। तो ये क्या हुआ, टोटली न्यू सब्सटेंस हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से न्यू सब्सटेंस होता है। When carbon dioxide is passing through lime water, calcium carbonate is formed। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पासिंग किया जाता है, पास किया जाता है, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि क्या है, टोटली न्यू सब्सटेंस होता है। Which makes लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की दूधिया कर देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या है, लाइम वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की हो जाता है। यू विल यूज इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर इज ब्रीथ आउट इट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो आप सबको पता है सांस लेने की प्रोसेस में क्या करते हैं हम, ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं सांस लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 यू सॉ द इट चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। कि हमने दोनों एक्टिविटी में क्या देखा कि एक और एक से अधिक दोनों एक्टिविटी में क्या है, नए पदार्थ बन रहे हैं। In activity 6.6 the ash was the new substance formed when magnesium was burnt in air। एक्टिविटी 6.6 में भी अपन ने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, जो कि व्हाइट कलर की एश होती है, जो कि पूरा नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ इसमें बनता है। In activity 6.7 the reaction of copper sulfate and iron प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और एक्टिविटी 6.7 में भी अपन ने देखा था कि आयरन रिएक्ट फॉर कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट बना रहा है, ये भी क्या है, टोटली न्यू सब्सटेंस, और कॉपर को क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है, इसमें भी नया पदार्थ बन रहा है। कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, जो लोहे की शेविंग ब्लेड है उस पर जमा हो जाता है। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। और एक्टिविटी 6.7 में भी अपन ने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो आप अंडरलाइन करेंगे आप डेफिनेशन केमिकल चेंज की, अ चेंज इन विच, वह परिवर्तन जिसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंस, जिसमें एक और एक से अधिक नए पदार्थ क्या है बनते हैं, इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। सब में नए पदार्थ बने, हमारे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आयरन था, आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, टोटली आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो इन सब में क्या है, टोटली नया पदार्थ बन रहा है, जो कि पुराने से क्या है, पूरी तरीके से अलग होता है
तो जिसमें वह चेंज जिसमें वन और मोर सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस बनते हैं, एक या एक से अधिक, दिस चेंज आर कॉल्ड केमिकल चेंज, वो चेंज केमिकल चेंज कहलाता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को क्या है, केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये जो है इसको अपन पूरे को क्या बोलते हैं, ये सभी क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया ये कहलाती है। जैसे आप आगे क्लास में जाओगे तो इनके बारे में आप डिटेल पढ़ोगे। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स, हमारे जीवन के लिए केमिकल चेंज क्या है, बहुत ज़रूरी है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म रिजल्ट केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज के कारण क्या है, सभी नए सब्सटेंस बनते हैं। एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हम सभी ने अपने चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में डाइजेशन इन ह्यूमंस बीइंग्स में पढ़ा है आपने, कि आप जो फूड खाते हैं, क्या आप रोटी सब्जी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, तो क्या उसी फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है क्या? हमने डाइजेस्टिव पार्ट पढ़ा है, अलग अलग पार्ट्स हमारा फूड का डाइजेशन करते हैं। तो डाइजेशन होता है तो फ्रूट्स वगैरह किसमें, नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी जिससे मिलती है हमें। तो वहाँ पे भी क्या है, फ्रूट वैसा का वैसा नहीं कन्वर्ट हो गया डाइजेशन के बाद में, तो टोटली कन्वर्ट चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंज भी क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंजेस है। नेक्स्ट है रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, अच्छी तरीके से पके हुए फ्रूट को हम कभी भी दोबारा कच्चा कर सकते हैं क्या पके हुए फ्रूट को? नहीं, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूरों से दवाई वगैरह फर्मेंटेशन किया जाता है ग्रेप्स का सड़ा गलाकर, वो भी केमिकल चेंज है। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, इन सभी में क्या है, केमिकल चेंज कहलाते हैं। अब मेडिसिन इज द एंड यूजफुल न्यू मटेरियल, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजफुल न्यू मटेरियल। और जो दवाइयाँ आप लेते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो दवाइयाँ वगैरह लेते हैं ना, तो दवाइयाँ भी क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती है, जिससे कि नया सब्सटेंस बन जाता है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। सच एज ए प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह साबुन वगैरह यूज में लेते हैं, वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस में आते हैं। आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन इन इट, एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज, की केमिकल चेंज में क्या है, हमेशा नया पदार्थ बनता है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन केमिकल चेंज, तो हमने क्या देखा कि केमिकल चेंज में क्या है, एक और एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में accompany a chemical change, तो केमिकल चेंज में क्या क्या होता है, हीट लाइट एंड एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, क्या है, हीट यानी ऊष्मा निकलती है, लाइट प्रकाश भी निकल सकता है, और किसी प्रकार की रेडिएशन मीन्स विकिरण भी जो है इसमें निकल सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। साउंड में भी प्रोड्यूस, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, उसमें जो है स्मेल खुशबू भी निकल सकती है और बदबू भी आ सकती है। ए कलर चेंज में भी टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है। अ गैस में भी फॉर्म, उसमें गैस भी क्या है, गैस भी निकल सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल, अब इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन केमिकल चेंज, हमने देखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल वुड लीव्स ऑल्सो है केमिकल चेंज, जब आप कोयले को जलाते हैं तो वो भी राख में कन्वर्ट हो जाता है, लकड़ी को जलाते हैं वो भी राख में कन्वर्ट हो जाती है, इससे अपन दोबारा लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना, टोटली चेंज होता है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज, किसी भी पदार्थ को जलाना क्या है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, जलाने में किसी भी चीज़ को क्या है, हमेशा हीट का प्रोडक्शन होता है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इसे केमिकल चेंज, आप जो पटाखे तारा झंडी अनार वगैरह जलाते हैं दिवाली पर, तो उनका बर्निंग होना भी क्या है, केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट लाइट साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस दैट प्रोड्यूस द एटमॉस्फेयर, पर ये जो जितने भी आप पटाखे वगैरह जलाते हैं, विस्फोटक पदार्थों को जलाते हैं, तारा झंडी है, तो इनसे क्या आप सबको पता है, स्मोक धुआं निकलता है, और ये स्मोक क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, हमारे जो है पोल्यूशन के कारण फिर हमें फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है। तो दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क, तो हमें क्या है, जो तारा झंडी है पटाखे ये नहीं जलाने चाहिए। When food get spoiled, it produce full smell, जब आप देखना होगा देखते हैं जब हमारा फूड 2-3 दिन का हो जाता है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, सड़ जाता है, तो शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज, क्या ये भी केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस अ स्लाइस ऑफ एप्पल, अब यहाँ पर बेटा आप एप्पल सभी खाते हैं,
खा लिया आपने, ये हमारा एप्पल है, ऐसा ही होता है एप्पल। एप्पल आपने खा लिया, एप्पल बाहर से कौन से कलर का होता है? रेड, और अंदर से व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का होता है ना अंदर से। जब आप एप्पल खा लेते हैं, एप्पल खा लेने के बाद जब आप उसको आधा खाकर छोड़ देते हैं, है ना, जैसे हमारा एप्पल हमने आधा खा लिया, हाफ कट करके आपने छोड़ दिया, अभी आप करके भी देख सकते हो घर पे, किसी को नहीं याद हो तो ये हाफ कट हो गया आपका एप्पल, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्राउन कलर में। ब्राउन हो जाता है ना। क्यों हो जाता है ब्राउन कलर? तो देखिए आप, क्यों हो जाता है? एप्पल में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। इसलिए जब भी किसी में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसे एप्पल वगैरह खाने के लिए कहा जाता है कि आप एप्पल वगैरह खाइए, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। जब आप एप्पल खाते हैं, एप्पल आपने खा लिया पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप एप्पल खाकर बीच में छोड़ देते हैं हाफ एप्पल्स को, तो ये जो एप्पल में आयरन प्रेजेंट है, अब खा के खुला छोड़ दिया तो ये पार्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, और एयर में क्या होती है हमारे? ऑक्सीजन भी गैस प्रेजेंट है ना। तो ये आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और यह आयरन ऑक्साइड क्या करता है? आयरन ऑक्साइड बनाने के कारण हमारे एप्पल का व्हाइट कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? एप्पल खाने के बाद ब्राउन क्यों हो जाता है? क्योंकि एप्पल में जो आयरन प्रेजेंट होता है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण हमारे एप्पल का कलर ब्राउन हो जाता है। देखिए बुक में, यू सॉ दैट मॉर्निंग, सॉरी, पेज नंबर 63 पे देखिए। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. अगर आप एप्पल को टाइम पर नहीं खा रहे हैं, छोड़ देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं उस पर एक ब्राउनिश लेयर जमा हो जाती है, ब्राउन कलर की उस पर ऊपर से दिखाई देता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम। और अगर आपको कलर चेंज नहीं दिखा तो आप एक एप्पल को कट करके कुछ समय तक रख सकते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल। और यही एक्टिविटी आप एक पोटैटो भी काट के रख सकते हैं और ब्रिंजल भी काट के रख सकते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? इनका भी कलर चेंज हो जाता है। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या है? कलर चेंज के कारण न्यू सब्सटेंस इसमें बन जाता है, नया पदार्थ इसमें बनने लग जाता है, जिसके कारण इसका कलर चेंज हो जाता है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड एंड विथ ए बेस। अपन ने देखा था चैप्टर 5 में कि जो एसिड और बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है उसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन सब्सटेंस बोलते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे केमिकल चेंज, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे एक ब्लू पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा, देखिए आप लोग। अ प्रोटेक्टिव शील्ड, हमारा एक सुरक्षित आवरण, तो कौन है? आप देखते हैं, यू मस्ट हेवर्ड ओजोन लेयर। आप सभी ने क्या है? ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो ध्यान से सुन देखिएगा बेटा। आप सभी को पता है कि हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट में, अर्थ के इन्वायरमेंट में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं जो हमारे को क्या करती है? प्रोटेक्शन का वर्क करती है। तो ओजोन लेयर क्या है? ओजोन परत जो है वह क्या करती है? जो सन से, आपको सबको पता है सनलाइट हमारी अर्थ पे आती है सनलाइट, सन से हमारी अर्थ पे क्या आती है? लाइट आती है, सबको पता है। तो अगर ये सनलाइट डायरेक्ट हमारे पास आती है तो क्या होते हैं? इसके जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होते हैं, कौन सा रेडिएशन? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करते हैं? अगर ये रेडिएशन जो कि सनलाइट में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे तक पहुंचते हैं, हमारी स्किन को क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं, अलग अलग डिसीज, स्किन डिसीज हमें जनरेट कर सकते हैं, स्किन कैंसर हमें पैदा कर सकते हैं। तो जब यह अल्ट्रा वायलेट रेस
हमारे अर्थ के चारों ओर की जो ओजोन लेयर है, जो हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड का वर्क कर रही है अर्थ के, ओजोन लेयर, इसमें आते हैं तो ओजोन लेयर क्या करती है, इस अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, हमारी अर्थ पे नहीं आने देती। हमारी अर्थ पे ओनली क्या आती है, सनलाइट ही आती है। अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर देती है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आया ओजोन लेयर क्या वर्क करती है? ओजोन लेयर क्या वर्क कर रही है, सनलाइट में जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस प्रेजेंट होती है, इनको एब्जॉर्ब करने का वर्क कौन करता है, ओजोन लेयर करती है, जिससे कि हम अलग अलग बीमारियों से बच सकते हैं। पर जैसे जैसे आपको पता है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप सबको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम व्हीकल का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब व्हीकल से प्रोडक्शन ऑफ स्मोक का प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे ही एसी, रेफ्रिजरेटर, इनका ज़्यादा से ज़्यादा डे बाई डे यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो इनमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, एसी, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के, जिसका शॉर्ट फॉर्म CFC भी बोलते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस निकलता है। और ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या करते हैं, इस ओजोन लेयर में क्या करता जा रहा है, होल करता जा रहा है। क्लियर? इसमें एक छोटा होल हो चुका है। अगर इसको प्रोटेक्शन नहीं किया गया, हमारे पॉल्यूशन को कम नहीं किया गया, तो यह ओजोन लेयर धीरे धीरे डैमेज होती जाएगी, डैमेज होती जाएगी। इट मीन्स जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को ये रोक रही है, वह सीधी हमारी अर्थ पर आएगी, जिससे कि हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें वातावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूट करना चाहिए, एसी का यूज़ कम से कम करना चाहिए। देखिए बुक में अब आप सभी ब्लू पैराग्राफ, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आप लोगों ने सुना होगा हमारे वातावरण की ओजोन लेयर के बारे में। इट इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। यह हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, पराबैंगनी किरणें जो हैं, पराबैंगनी किरण जो सन से हमारी अर्थ पे आ रही है, उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन कर देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, कैन बी कॉल्ड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज ए केमिकल चेंज। If ultraviolet rays were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and causes harm to us and other life forms. अगर अल्ट्रावायलेट रेस को ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाए तो यह हमारे लिए काफ़ी नुकसान का कारण बन सकती है, हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन एक्ट एज नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन, इसलिए जो है ओजोन हमारे लिए एक प्राकृतिक आवरण का काम करती है। ये तो था हमारा जो है केमिकल चेंज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे जो है आयरन पे रस्ट लगता है, जंग लगता है, सभी के घरों में कूलर वगैरह लोहे की चीज़ें होती है ना, और अभी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में सब पे क्या जंग लग जाता है। तो ये जंग लगने की जो प्रोसेस होती कैसे है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मीन्स जंग लगना। Let us get back to rusting. This is one change about iron articles slowly destroy them. तो जब किसी भी लोहे की चीज़ पे आप उसको खुला रख देंगे, ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, धीरे धीरे उस पर ब्राउन कलर की लेयर जमा होने लग जाती है, और अगर उसे हम सुरक्षित नहीं करते तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर पूरा हमारा जो आयरन है खराब कर जाता है, रस्ट उस पर, जंग उस पर लग जाता है। सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग, आयरन लोहे का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, मेकिंग ब्रिज, पुल बनाने में, शिप्स, जहाज, कार, ट्रक, बॉडीज, मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज हर्ड। तो इन चीज़ों में, कार में, जहाज में, शिप में, कार के पार्ट्स में जहाँ पर आयरन का यूज़ होता है, तो आयरन को रस्टिंग के कारण क्या है, इन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है आयरन का। तो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी
रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो रस्टिंग की प्रोसेस है वह कैसे होती है, इसको अपन इक्वेशन से, फर्स्टली ये क्या है हमारा लोहा, आयरन, आयरन रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में। जब आप किसी भी ऑक्सीजन चीज को, लोहे को खुला छोड़ते हैं तो वो इन्वायरमेंट की एयर के कांटेक्ट में रहता है। सेकेंड, वह किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर, क्योंकि रेनी सीजन में आपको पता है क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर, नमी प्रेजेंट होती है, इट वाटर प्रेजेंट होती है। तो आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो कि क्या करता है, रस्ट का वर्क करता है, जिसको अपन रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जंग लगना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, लोहे पे जंग लगता है। जब लोहे की कोई भी चीज़ें को हम खुला छोड़ देते हैं तो वो हवा के और नमी के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जंग उस पर लगना स्टार्ट हो लग जाता है। अंडरलाइन करेंगे, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन एंड वाटर। आप देखेंगे कभी भी समर सीजन में रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती, गर्मी में जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कि गर्मी में मॉइस्चर क्या है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमेशा जो मॉइस्चर कब प्रेजेंट होता है, रेनी सीजन में। तो रस्टिंग के लिए कौन सी दोनों चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर या मॉइस्चर होना चाहिए। In fact, if the content of moisture in air is high, which means the more humid rusting become faster। अगर हमारे environment में moisture ज़्यादा है, जैसा कि अब रेनी सीजन में नमी ज़्यादा रहती है, तो जिसके कारण जो है जंग लगने की प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो रस्टिंग को, जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं किसी चीज़ को, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर, और बहुत ही सिंपल वे, अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस की। इसके बचाने के लिए क्या, कैसे बचा सकते हैं, कि आयरन को इन दोनों के कांटेक्ट में आने से रोक दिया जाए। तो कैसे रोक सकते हैं, लोहे की चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे कि उसकी सरफेस क्या है, एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी, जिससे कि रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। In fact, this coat should be applied regularly to prevent rusting. Another way, deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. इसके अलावा हम क्रोमियम और जिंक आयरन की लेयर लगा के भी हम इसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब डेफिनेशन अंडरलाइन कीजिए कि आयरन पे अदर सब्सटेंस की लेयर को डिपॉजिट करना क्या कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। लोहे पे जिंक की जो है लेयर चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम्स एंड कैरी वाटर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्ट। रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है लोहे पे आयरन पाइप्स का, जो वाटर पाइपलाइन का आप यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या होती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि जल्दी खराब नहीं होते। You know that ships are made from iron, a part of remain underwater. On the part above water also, water drop for keeping, cleaning ship outer surface. Moreover, the water of sea contain many salt. The salt water make the process of rust formation faster. आप सभी जानते हैं शिप का आधा पार्ट जो है, नीचे का पार्ट पानी के कांटेक्ट में रहता है, और समुद्र में जब शिप चलते हैं सीज में, तो वहाँ पे क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, और नमक के पानी में क्या है, रस्टिंग प्रोसेस काफ़ी जल्दी होती है। Therefore, ships suffer a lot of damage for rusting in spite of being painted. So much so the fraction of ship iron has been replaced every year. तो इसके लिए क्या है, आयरन को हर साल जो है रिप्लेस किया जाता है, उस पर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करवाई की जाती है। अब हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन में हम किसी भी चीज़ के जो है प्योर क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी आप कर सकते हैं, घर पे आप जो है वाटर सबके अवेलेबल है, वाटर में आप फिटकरी का पाउडर डालिए, तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे जो है क्रिस्टल दिखाई देते हैं, तो क्रिस्टल्स का बनना क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। देखिए, इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। हमने देखा था कि समुद्री पानी से हमें सॉल्ट मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम मैनर इन प्योर एंड शेप इन क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और जो सॉल्ट हमें मिलता है वो हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से किसी पदार्थ के क्रिस्टल को बनाना क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगी।
अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से उसके पदार्थ के नए बड़े क्रिस्टल बनाना क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है कि क्रिस्टल जो है लिक्विड के सेम होते हैं। अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी दी हुई है, कप फुल वाटर लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे। ये हमारा वाटर लिया एक कप में हमने, वाटर में हमने क्या ऐड करा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा वाटर है H2O, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। इसकी कुछ ड्रॉप जो है हमें इसमें डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की और दोनों को हिलाते हैं। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नाउ मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और इसमें कंटिन्यू क्या है, कॉपर सल्फेट पाउडर डालते हैं और स्टर मिलाते जाते हैं, इतना मिलाते हैं कि जब कॉपर सल्फेट पाउडर वाटर में डिजॉल्व नहीं हो। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर इस फिल्टर को हम क्या करेंगे, छानेंगे। अलाउ टू इट टू कूल, ठंडा होने देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन द कूलिंग, ठंडा होने तक इसे हम हिलाएंगे नहीं। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, और कुछ समय बाद हमें क्या है, जब इसको मिक्सचर कर लेंगे, फिल्ट्रेशन से छान लेंगे, तो इसमें हमें क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगी। If not, wait for some more time. You have learnt about physical and chemical change. Try to identify change that you observe around you, physical और chemical change के हमारे चारों और कौन कौन से chemical और physical change होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए आप लोग उसका भी आइडिया लगाइए। इसमें हमने देखा है chemical changes और physical change देखे हैं जो हमारे डेली लाइफ के लिए क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। What have you learned में देखिए, चेंज कैन बी टू टाइप्स, चेंज दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस, नॉन न्यू सब्सटेंस फाउंड इन दिस चेंज। जो फिजिकल चेंज होते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। दिस चेंज में भी रिवर्सिबल, ये चेंज जो है बार बार होते रहते हैं। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड, और केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है जो कि पुराने से बिल्कुल चेंज होता है और ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं। सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सबसे सॉल्यूशन में से किसी पदार्थ के क्रिस्टल को प्राप्त करना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी। जिसने भी अपनी नोटबुक चेक नहीं करवाई है बेटा वो अपनी नोटबुक चेक करवाएगा, स्कूल में सेंड करेंगे, अपनी जो है भेजेंगे अपनी नोटबुक। अब आप अपने माइक ऑन कर लीजिए, किसी को कुछ पूछना है टॉपिक से, समझ में आ गया बेटा सब? यस मैम। ओके बेटा, लीव करो क्लास।